दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी मनोदरी तो आप सबको याद ही होगी। जी हाँ, वही मनोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मनोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता के हरण की बात मनोदरी को पता चली तो वो उस समय रावण को भी माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन रावण ने मनोदरी की एक भी बात नहीं सुनी और जिससे लंका का विनाश हो गया। रावण रावण की लंका का विनाश हो गया और मनोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। क्या आप यह जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मनोदरी का क्या हाल हुआ होगा? आखिर कौन थी मनोदरी? क्या सच में रावण के बाद मनोदरी विभीषण से दूसरी शादी कर ली? अगर आप भी इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारी यह वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलो चलते हैं कहानी की ओर। कौन थी मनोदरी? हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से बहुत ही ज्यादा तपस्या करती थी और प्रेम करती थी। और वो उस समय भगवान शिव से मिलने के लिए एक बार कैलाश पर्वत पर चली गई थी। और उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे, माता पार्वती अकेली कहीं गई हुई थी। कथा के अनुसार भगवान शिव अकेला ही कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ था। कथा के मुताबिक कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को अकेला पाया। अब अप्सरा मधुरा उसे लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ देखकर के माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर के उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेरी की रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देख करके मधुरा डर गई और हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उससे कहा कि सही समय आने पर श्राप मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, अप्सरा तुरंत ही मेंढकी बन गई। जिसके बाद वह धरती लोक पर विचरण करने लगी मेंढक के रूप में। मधुरा अपने जीवन को किस तरीके से गुजार रही थी। इतने में ही क्या होता है कि एक भयंकर सर्प मेंढकी मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेंढकी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वो उन सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाकर के लिए खीर का भोजन बना रखा था और बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेंढकी मधुरा को दौड़ाया तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो वह उससे बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर की ओर निकल गया। सांप भी उस मेंढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह फिसल करके खीर के बर्तन में ही गिर पड़ा और खीर गर्म होने के कारण वह मर गया। किंतु मेंढकी बनी उस मधुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब ऋषिगण यहाँ आएंगे और वे इस खीर को खाएंगे तो जहरीले सर्प के वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मधुरा यह हरगिज नहीं चाहती थी उसकी वजह से सप्तऋषियों की जान जाए। इसलिए वह वहीं पर बैठकर ऋषियों का आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि वहां पर आए वो उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई
ऋषियों ने मेंढकी को बर्तन में कूदते हुए देखा, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो यह खीर खाने के योग्य नहीं रही है, और उन्होंने खीर को वहीं पर फैला दिया। खीर को फैलाने के बाद उन्होंने देखा कि उस बर्तन में इस मेंढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। यह देख करके सब ऋषि समझ गए कि इस मेंढकी ने हम ऋषियों की जान बचाई है और जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मेंढकी के इस नेक दिली को देख करके सभी ऋषियों ने उस मेंढकी को अपनी शक्ति से जीवित कर दे दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मधुरा मेंढकी से एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोक समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के भक्त मायासुर को बुला करके उस कन्या को मायासुर को सौंप दिया, और मायासुर वहां पर आकर के मायासुर और उसकी पत्नी हिमासुर ने उस पुत्री को गोद ले दिया और उसका नाम बदलकर उन्होंने उसका नाम मनोदरी कर दिया। अब हम बात मनोदरी के पिता मायासुर की बात करें तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उससे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर मन और सुंदर स्थिति बना सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान से ही उन्होंने अपनी हेमा के लिए मंडोर जैसे नगर की सुंदर का निर्माण किया, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ? कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी समय उसकी नज़र मंदोदरी के ऊपर पड़ी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसलिए उसने अशोक राज मायासुर सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के बर्ताव को देखकर मायासुर उसे डर से मना नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल नहीं सकती थी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हामी भर दी। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। राजस्थान के जोधपुर मंडोर रेलवे स्टेशन के पास भी एक जगह है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए थे। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने श्री बेणेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सतर्क इलाके में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उस समय रावण भी एकमात्र ऐसा पुरुष था जो कि धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था। कहते हैं रावण और मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर लुट गया था कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को यह वचन दिया कि केवल मंदोदरी को ही उनकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी रहेगी। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में जाना जाता है। वह मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल को प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए थे। जन श्रोतियों के मुताबिक श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी, और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसा करके मंदोदरी से उस बाण के बारे में जानकारी हासिल कर ली और उसे चुरा लिया, और उस बाण की सहायता से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह से परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाओ, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने
कभी मंदोदरी की बात नहीं मानी और गंभीरता से नहीं ली। उसका परिणाम आप सभी जानते हैं, क्योंकि मंदोदरी ने विभीषण से विवाह जब रावण ने सीता का हरण किया था, उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। उसने रावण को माँ सीता को पुनः राम को सौंपने की कही थी, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को नहीं अनसुना कर दिया और नहीं मानी। प्रचलित कथाओं के अनुसार राम और रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करते हुए युद्ध भूमि में जा पहुंची और रावण के शव को देख करके उत्तेजित में और तेज आवाज में निकालकर बोलने लगी। कहते हैं वहां युद्ध भूमि में मंदोदरी की नज़र प्रभु श्री राम से भी टकराई थी। मंदोदरी को इस तरह विलाप करता हुआ देखकर प्रभु श्री राम को भी अत्यधिक दुख हुआ था। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्यपाट सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने भी विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया था, लेकिन उस समय मंदोदरी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया था। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता माता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या चला गए थे। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने वहीं रावण के वियोग में खुद को लंका के महल के कमरे में कैद कर दिया। बहुत दिनों तक उस कमरे में कैद रहने के बाद वह बाहर निकली और फिर उसने विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है कि असत्य की कई किंवदंतियां हैं, इनकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी के एक पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थी। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विवाह विभीषण से करना एक किंवदंती के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।